आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th का ही चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम हो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे नेम से ही स्टार्ट करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है ये जान लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट्स। आइए जानते हैं क्या होता है ये। सपोज आपके पास कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, लाइक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इस तरह आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। डॉट 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 भी यूज नहीं करते, चलो इतने ही लेटर्स आपके पास, ये लेटर्स आपके पास मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है, मैं आपसे पूछूं, मैं आपको बोलूं या पूछूं आपसे, कहूं टू सिलेक्ट एनी थ्री। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। क्वेश्चन ये है कि आप इनमें से कोई थ्री लेटर्स सिलेक्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप ए, बी, सी चूज कर सकते हैं, आप बी, सी, डी भी चूज कर सकते हैं, आप ए, सी, डी भी चूज कर सकते हैं, एंड आप डी, ई, एफ भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको इन में से कोई थ्री लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, तो आपके पास चॉइस है। आप बहुत सारे ऐसे नंबर्स आप राइट कर सकते हो जो थ्री थ्री के पेयर में होंगे। सही बात है। अब इसी जो आपने जो नंबर सिलेक्ट किए हैं, इन्हीं सिलेक्ट किए गए लेटर्स को ही हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जो सिलेक्शन आपने किया है उसी को ही हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर बता रहा हूं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स आपके पास, क्वेश्चन ये था कि कोई थ्री सिलेक्ट कीजिए। आपने कोई थ्री लेटर्स सिलेक्ट किए और वो और भी सिलेक्ट होंगे, वो चलते जा रहे हैं। तो आपने जो सिलेक्शन किया है इसी को ही कलेक्टिवली कॉम्बिनेशन बोला जाता है। परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट क्या होता है? अगर इसी कॉम्बिनेशन से आपको एक कॉम्बिनेशन मिले ए, बी, सी, इसको आप कितने तरह से राइट कर सकते हो? इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन हमने चूज किया ए, बी, सी, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को आप कितने तरह से राइट कर सकते हो? मींस कितने तरह से ये लिखा जा सकता है? ए, बी, सी, ए, सी, बी, बी, ए, सी, बी, सी, ए, सी, ए, बी, सी, बी, ए। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को कितने तरह से राइट कर सकते हैं? और वो थे ए, बी, सी, ए, सी, बी, बी, ए, सी, बी, सी, ए, सी, ए, बी, सी, बी। 6 टाइप से ये अपना
पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन राइट करा गया। इसी को ही हम इस अरेंजमेंट को ही हम परमुटेशन बोलते हैं। परमुटेशन बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन को या पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को आप कितने तरह से राइट कर सकते हैं, उसको कितने अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, इसी को ही हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसको हम अरेंजमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को आपने कितने तरह से अरेंज किया, कितने तरह से लिखा, कितने तरह से अरेंज किया, इसी को हम परमुटेशन बोलते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम परमुटेशन बोलते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो आपको इतना डिफरेंस तो पता ही चला होगा कि कॉम्बिनेशन क्या है एंड परमुटेशन क्या है। कॉम्बिनेशन एक सिलेक्शन है, परमुटेशन एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को कितने तरह से हम राइट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड परमुटेशन। इस चैप्टर में हम यही चीज सीखेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम कैसे चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम उन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद कितने तरह से उन चीज़ों को हम राइट कर सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे लेटर की संख्या ज़्यादा होती, यहाँ लेटर की संख्या ज़्यादा होती और टू सिलेक्ट एनी 3 की बजाय क्वेश्चन ये हो जाए टू सिलेक्ट एनी 5। नंबर्स ज़्यादा हैं, लेटर्स ज़्यादा हैं और सिलेक्शन भी ज़्यादा के लिए बोल दिया जाए, और अब आप इनको राइट करने बैठोगे ऐसे कि 3-3 के आप पेयर बनाओगे ऐसे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो मैथमेटिशियन ने ऐसी टेक्निक खोजी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को उस चैप्टर में शामिल किया और हमें बताया कि आप इस तरह, जैसे हमने ये सिलेक्शन किया, जैसे हमने ये अरेंजमेंट किया, आप इस झंझट से, इस टाइम कंज्यूमिंग मेथड से बच सकते हो विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम इनको बिना लिस्ट करे, बिना इन लेटर्स को लिस्ट करे, विदाउट लिस्टिंग हम ये बता देंगे कि इसमें कितने तो कॉम्बिनेशन होंगे और कितने परमुटेशंस होंगे, यानी कितने तो सिलेक्शन होंगे और कितने अरेंजमेंट्स होंगे। आई होप इसका ये थोड़ा सा आइडिया तो आपको समझ में आया होगा कि क्या तो परमुटेशन है एंड क्या कॉम्बिनेशन। आइए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसको मैं करता हूं रफ। जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेट मी राइट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? ये काउंटिंग करने का ही एक तरीका होता है, जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही काउंटिंग होती है। लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसको जानते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 प्रकार के प्रिंसिपल्स आते हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 अपने प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक क्लास के अंदर मेरे को एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज के लिए मैं B1 B2 B3 B4 ये यूज कर रहा हूँ। गर्ल्स के लिए G1 G2 G3 G4, इस तरह। चलिए B5 भी लिख लेते हैं एंड G5। ये कम इसलिए लिए कि हमें तो समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है। तो मैंने 5 ही बॉयज लिए हैं एंड 5 ही गर्ल्स, 5 बॉयज 5 गर्ल्स। मान लेते हैं कि एक क्लास में 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स। मेरे को एक मॉनिटर चूज करना है इनमें से। अब मैं उसको 2 तरह से बोल सकता हूं। मेरे को एक मॉनिटर चूज करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैं आपको ऐसे बोलूं कि ए बॉय एंड ए गर्ल। एक बॉय में मॉनिटर लेना है मेरे को, एक गर्ल में मॉनिटर लेना है। इस बात का ये मतलब होता है कि मॉनिटर चूज कीजिए, एक बॉयज में से सिलेक्ट कीजिए और एक बॉयज में से चूज कीजिए और एक गर्ल्स में से चूज कीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि कितने तरह से मैं मॉनिटर को चूज कर सकता हूं, देखिए, अगर मैं बॉय 1 को मॉनिटर चूज करता हूं तो मैं बॉय 1 को भी चूज कर सकता हूं, 2 को भी कर सकता हूं, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। और गर्ल में भी मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। कोई भी गर्ल को मॉनिटर चूज कर सकते हैं। बट मेरे को एक बॉय के साथ एक गर्ल को भी मॉनिटर चूज करना है। अगर मैं बॉय 1 को चूज कर लेता हूं तो मेरे पास मैं गर्ल 1 को भी चूज कर सकता हूं, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। 5 चॉइसेस हैं। तो अगर एक बॉयज में चूज करता हूं तो गर्ल 1 भी इसके साथ चूज हो सकती है, गर्ल 2 भी, गर्ल 3 भी, गर्ल 4 भी और गर्ल 5 भी। इसी तरह अगर मैं सेकंड बॉय चूज कर सकता हूं तो फिर वही मेरे पास 5 ऑप्शन। क्योंकि मेरे को गर्ल के साथ, बॉय के साथ एक गर्ल को चूज करना ही करना है। मेरे को मॉनिटर में एक बॉय एंड ए गर्ल दोनों ही चूज करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मैं बॉय 3 चूज करूंगा फिर मेरे पास 5 ऑप्शन। तो काउंटिंग कैसे करना है, जैसे B1 G1, ये एक तरीका हो गया
मॉनिटर चूज करने का। बट क्या यही एक तरीका है? नो। B1 G2 ये भी एक तरीका है। तो सर इसका मतलब ये हुआ 5 तो तरीके यहां से आ जाएंगे, 5 यहां से आ जाएंगे, B3 वाले से भी 5 आ जाएंगे, B4 बॉय 4 के साथ चूज करेंगे तो भी वही 5 तरीके, और बॉय 5 में भी 5 तरीके आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मेरे को एक बॉय और एक गर्ल चूज करनी है तो टोटल 5 × 5 25 वेज, ये काम मैं 25 तरह से कर सकता हूं। 25 ऑप्शन है मेरे पास। मैं बॉय 5 के साथ गर्ल 3 को भी चूज कर सकता हूं। ये इन 25 में से ही आ जाएगा। अब मेरे को ये नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने ये इसलिए लिख के बताया है कि ये तो समझाने के लिए था कि मैं ऐसे चूज कर रहा हूं, और आपको ये बात समझ में भी आई होगी। बट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे को गर्ल के बॉय के साथ गर्ल भी चूज करनी है। यानी बॉय को चुनना एक इवेंट हो गया और गर्ल को चुनना भी एक इवेंट हो गया, और दोनों ही करने हैं मेरे को। तो 5 तरीके बॉय को चुनने के, 5 तरीके ही गर्ल को, और बॉय को चुनूंगा तो गर्ल को भी चुनना पड़ेगा, क्योंकि 2 मॉनिटर बनाने हैं अपन को। इसीलिए यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, और ये ऐसा हम 25 तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। एडिशन की बात करते हैं। अब फिर मेरे को मॉनिटर चूज करना है, बट इस बार मैं ऐसे चूज करता हूं, आइदर ए बॉय और ए गर्ल, आइदर ए बॉय और ए गर्ल। या तो मैं आइदर ए बॉय और ए गर्ल का मतलब क्या है? या तो मैं कोई लड़का चूज कर लूं या कोई लड़की। तो अब लड़के 5 बॉयज हैं तो मैं इनको 5 तरह से ही चूज कर सकता हूं। कोई भी बॉय चूज कर लेता हूं, आइदर ए बॉय, कोई भी बॉय चूज कर लो। बॉयज ना चूज करना चाहो तो कोई भी गर्ल चूज कर लो। तो बॉय को चूज करने के 5 तरीके हैं। किसी भी बॉयज को ले लो, मॉनिटर हो गया। चलो बॉयज को नहीं लेते, किसी भी गर्ल्स को ले लो आप। तो 5 तरीके से बॉयज चूज हुए, 5 तरीके से ही गर्ल्स चूज हुई। तो यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा, क्योंकि बॉय को चूज करने के बाद गर्ल को चूज करना क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन है कोई भी बॉय चूज कर लो, या ऑप्शन है कोई भी गर्ल चूज कर लो। तो कितनी तरह से सिलेक्शन हो सकता है? 5 तरीके से तो बॉय चूज हो सकते हैं, 5 तरीके से गर्ल्स चूज हो सकती हैं। तो ये हो गया 10 वेज। ये काम हम 10 तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हमने बोला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 तरह से काउंटिंग होती है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपको एंड का सेंस आएगा, एंड होगा, और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में आप और का सेंस मिलेगा आपको। इसके अंदर इवेंट जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। यानी पहला बॉय चूज करा तो गर्ल भी चूज करनी पड़ेगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहां पे और का सेंस आता है, यहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। आप या तो बॉयज चूज कीजिए, नो प्रॉब्लम, या आप गर्ल चूज कीजिए। तो बॉय को चूज कर लिया तो फिर गर्ल को चूज करना नोट ए केस। तो 5 तरह से बॉय चूज होंगे, 5 से गर्ल। ये इन दोनों में डिफरेंस था कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में हम कैसे उनका पता कर सकते हैं कि कब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा और कब वहाँ एडिशन होगा, जिससे हम उनके चूज करने के कितने तरीके होंगे उसको विदाउट लिस्टिंग हम बता सके। आई होप ये बात आप समझ पाए होगी। इसमें
जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है, इसको आप जर्नलाइज भी कर सकते हो। जैसे कोई इवेंट m तरह से होती है, कोई इवेंट n तरह से होती है, कोई इवेंट p तरह से होती है, तो आप उसको MNP, यहाँ पे तो दो ही ऑप्शन थे कि भाई बॉय और गर्ल चूज करना है, एक और ऑप्शन ऐड हो जाए तो हम इसको दो इवेंट से ज़्यादा के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज कर सकते हैं। तो ये बात थी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। आई होप मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का प्रिंसिपल आप समझ पाए होंगे। इसको मैं करता हूँ रफ, और फिर इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको हम जानते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं। जानते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, ये वर्ड स्टेटमेंट आएगी बार बार क्वेश्चंस में। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये होता है, सपोज आपके पास 3 नंबर है, इसको इन शॉर्ट हम RNA भी बोल लेंगे, और क्वेश्चंस में ऐसा लिखे भी गए क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड में और RNA बोल दें, और ये पहले बता दें कि भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड को RNA बोल लेंगे तो RNA बोलना अच्छा रहता है, टाइम नहीं लगता। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये होता है कि कुछ आपको 3 नंबर दे रखे हैं, आपको ये पता इन नंबर से आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, बड़े से बड़ा नंबर बनाना है, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब एक लेटर एक बार ही आएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक लेटर एक बार ही आएगा, ग्रेटेस्ट बनेगा। यहां से बोल दिया जाए आपको रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड यानी RA, रिपीटेशन अलाउड, और नंबर वही दे दिए जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, तो आप 999 ही लिखोगे। एक छोटा सा डिफरेंस था। रिपीटेशन नॉट अलाउड क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड क्या होता है, आप समझ पाए होंगे। और इसमें कुछ 1-2 बातें और हैं जो आपको जाननी जरूरी है, तो इसको मैं कर दूं रफ। एट लीस्ट एंड एट मोस्ट का क्या मीनिंग होता है वो जान लेते हैं। एट लीस्ट, एट मोस्ट। एट लीस्ट 2 लिखा है या एट मोस्ट 3 लिखा है, इस बात का मतलब ये होता है, हिंदी में लिख देता हूं, कम से कम 2। और एक और मीनिंग होता है फिर, ज्यादा से ज्यादा जितने पॉसिबल हो। एट लीस्ट 2। सपोज अब एटलीस्ट का मतलब, सपोज आपके पास कुछ एप्पल है, कुछ एप्पल रखे हुए हैं, उनकी संख्या टोटल 10 है, और आपसे मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 2 एप्पल होने चाहिए, तो कम से कम 2 एप्पल तो आपके पास होने चाहिए। आप उसमें से 3 एप्पल रख लो, उसमें से 4 एप्पल रख लो, 5 एप्पल रख लो, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि एप्पल तो सारे 10 ही हैं, तो आप 10 एप्पल में से 10 के 10 रख लो, पर 2 एप्पल एटलीस्ट तो रखने ही पड़ेंगे। ज़्यादा कितने भी रख लो आप, जितने पॉसिबल हो उतने रख लो आप,
समझ पाए होंगे। एटमोस्ट 3 का मतलब है वही एप्पल वाले बात, ज़्यादा से ज़्यादा 3, कम से कम चाहे हो भी ना। 10 एप्पल है, आपको बोल दिया जाए एटमोस्ट 3 एप्पल होने चाहिए आपके पास, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही रखने हैं आपको, 3 से ज़्यादा मत पिक करना। 2 पिक कर लिया, नॉट ए प्रॉब्लम। 1 एप्पल पिक कर लिया, नॉट ए प्रॉब्लम। और आपने कोई एप्पल पिक नहीं करा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या है? एटमोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मीनिंग होता है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का। ये चीज़ें इस चैप्टर को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में जानेंगे और फिर धीरे धीरे पार्ट्स में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, सभी चीज़ें कवर करेंगे। और इसमें इस चैप्टर की क्या खासियत है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है। तो आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन समझते जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट के फंडे उतने ज़्यादा सोल्व होते जाएंगे।